ऋषभदेव प्रभु विचरण करते हुए एक बार संध्या समय में बहली देश की राजधानी तक्षशिला नगरी के बाह्य उद्यान में पधारे और कायोत्सर्ग में ध्यान करने लगे। प्रभु के आगमन को जानकर उद्यानपाल ने जाकर वहां के राजा बाहुबली को समाचार दिए। बाहुबली जी ने सोचा कि अभी तो शाम का वक्त हो गया है, रात होने को आई है, इसलिए कल सुबह प्रातःकाल में बड़े ही ठाट बाट से धूमधाम से प्रभु दर्शन के लिए जाऊंगा। बाहुबली जी ने राज कर्मचारियों को नगर को सजाने के लिए आज्ञा दे दी। आदेश होते ही सभी मार्गों को साफ कर दिया गया। जगह जगह पर तोरण, ध्वजा व पताकाएं बांधी गई। लेकिन प्रभु तो सुबह होते ही वहां से विहार कर गए। बाहुबली जी प्रभु के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन विहार की बात पता चलते ही बहुत आघात लगा। आंखों से आंसू बहने लगे। मन ही मन बहुत ज्यादा पश्चाताप करने लगे। वे सोचने लगे कि मेरे प्रमाद को धिक्कार हो, यानी मेरे आलस को धिक्कार हो। उन्हें अपने आलस पर घृणा होने लगी कि प्रभु मेरी नगरी में पधारे और अभागा ऐसा मैं प्रभु के दर्शन न कर सका। यह मेरा कितना पापोदय है। प्रभु यहाँ प्रतिमा योग में खड़े थे और मैं महलों में आराम कर रहा था। मेरे प्रमाद को धिक्कार हो, जिसके कारण मैं घर आए प्रभु के दर्शन वंदन न कर सका। यहाँ पर प्रभु दर्शन के महत्व पर एक बात सोचने जैसी है कि इतने बड़े राजा को भी प्रभु दर्शन न हो सके, इसके लिए कितना पश्चाताप हुआ। बाहुबली जी को चिंतित देखकर मंत्री ने कहा, राजन, आप चिंता क्यों करते हो? आपके हृदय मंदिर में तो प्रभु सदैव प्रतिष्ठित है। इतना ही नहीं, इस भूमि पर प्रभु के चरणों में रहे वज्र, अंकुश, चक्र, कमल, ध्वजा व मत्स्य आदि चिन्ह अंकित हैं। इसलिए उनके दर्शन करके भी आप भाव से प्रभु दर्शन का आनंद पा सकते हैं। मंत्री की यह बात सुनकर पूरे परिवार सहित बाहुबली जी ने भूमि पर रहे प्रभु के चरण चिन्हों की वंदना की और उन चरण चिन्हों को कोई अपने पैरों से लांग ना दे, इसलिए वहीं पर रत्नमय 8 योजन लंबा, 4 योजन ऊंचा और 1000 आरे वाला धर्म चक्र स्थापित किया। भावपूर्वक उस धर्म चक्र की पुष्पों से पूजा की। वह धर्म चक्र सूर्य की तरह अत्यंत ही तेजस्वी लग रहा था, पुष्पों के पर्वत की तरह प्रतीत हो रहा था और वहां भावपूर्वक भक्ति की। ऋषभदेव प्रभु को जब अद्भुत साधना के बाद केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब यमक नाम के उद्यानपाल ने आकर भरत महाराजा को बधाई देते हुए हर्षोल्लास से कहा, हे स्वामी, आज पुरिमताल नगर में शक्तानन उद्यान में युगादिदेव ऋषभदेव प्रभु को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह समाचार सुनते ही भरत महाराजा की खुशी का कोई पार नहीं रहा। उसी समय शमक नामक एक सेवक ने आकर कहा, स्वामी, अपनी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। आयुधशाला यानी हथियार रखने का स्थान, और चक्र रत्न उत्पन्न होना यानी कि बहुत ही विशिष्ट पुण्यवान व्यक्ति को ही चक्र रत्न उत्पन्न होता है। आसान भाषा में कहा जाए तो यह चक्र रत्न साम्राज्य फैलाने में मददगार बनता है, और जब यह उत्पन्न होता है तो राजा को उसकी पूजा करनी होती है। इसलिए सेवक ने विनंती की कि आप इसकी पूजा करने के लिए पधारे। अब एक तरफ ऋषभदेव प्रभु के केवल ज्ञान का समाचार और दूसरी ओर चक्र रत्न का उत्पन्न होना। एक क्षण के लिए भरत महाराजा सोच में पड़ गए कि पहले कहा जाऊं, परंतु अगले ही क्षण उन्होंने मनोमन निर्णय कर लिया कि ऋषभदेव प्रभु तो जगत के प्राणियों के अभयदाता है, उनके पास जाऊंगा तो मेरा भी आत्महित होगा, जबकि चक्र रत्न तो अनेक प्राणियों का विध्वंस करने वाला है। भले ही उसकी पूजा से मुझे 6 खंड का अधिपत्य मिलेगा, साम्राज्य का विस्तार होगा, लेकिन उसमें आत्महित कहाँ है? इस प्रकार चक्र रत्न की पूजा को नजरअंदाज कर उन्होंने ऋषभदेव प्रभु के पास जाने का निर्णय कर लिया। इस प्रसंग से ये पता चलता है कि भरत महाराजा की विवेक दृष्टि कितनी विकसित बनी हुई थी। यहाँ पर भी सोचने जैसी बात यह है कि भरत महाराजा के सामने 2 चीजें थी। एक तरफ आत्म कल्याण का विषय, दूसरी तरफ भौतिक सुख की सामग्री। लेकिन इतने बड़े राजा होकर भी उन्होंने प्रभु दर्शन को पहले स्थान पर रखा। आज के समय में कई लोग मंदिरों का विरोध करते हैं। कई लोग बातों बातों में मजाक भी उड़ा लेते हैं कि भगवान तो सब जगह है, फिर मंदिर क्यों जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन प्रभु दर्शन का क्या महत्व है, प्रभु दर्शन से क्या फल मिलता है, प्रभु दर्शन से क्या मिल सकता है, वो सब हम देखेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।